देखिए वैसे तो नेक भगवान ने फॉरवर्ड ही की है हमारी, तो पर वो अगर एक सीमा से बहुत आगे चली जाए और वो दिखने में भी बहुत अच्छी नहीं लगती और वो कुछ मांसपेशियों के इम्बैलेंस का कारण बन सकती है। जो आपकी आगे की मांसपेशियां हैं कंधे की, ये जकड़ सकती हैं तो कंधे राउंडेड शोल्डर्स में डेवलप हो सकते हैं। और जो पीछे पीठ का हिस्सा है जिसे हम डॉर्सल स्पाइन कहते हैं, उसमें कुबड़ापन निकल सकता है, गर्दन आगे जा सकती है। फॉरवर्ड नेक पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, तो उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो होती है चिन टक इन एक्सरसाइजेस। दीवार के साथ खड़े होइए और पूरी बाहें ऐसे वाई के आकार में फैला दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप 3 से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितने आपकी क्षमता है शुरुआत में वो करिए। उसके बाद इसी वाई का डब्ल्यू बना दीजिए। अभी मेरी तो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो मुझे को बहुत आसानी से हो रहा है, पर जिनको हार्ड होते हैं वो ये करना भी मुश्किल रहता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात फॉरवर्ड नेक पोस्चर पे, लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और गर्दन जब आप आगे करके बैठते हैं तो उसके कितने नुकसान होते हैं, उसका इलाज क्या है, इस पर बात राकेश कुमार जी, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ है, वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। सो फॉरवर्ड नेक पोस्चर है क्या, कहते किसे आप? देखिए वैसे तो नेक भगवान ने फॉरवर्ड ही की है हमारी, तो पर वो अगर एक सीमा से बहुत आगे चली जाए और वो दिखने में भी बहुत अच्छी नहीं लगती और वो कुछ मांसपेशियों के इम्बैलेंस का कारण बन सकती है। और वो इम्बैलेंस आगे जाके फर्दर जो हमारा शारीरिक ढांचा है, हड्डियों की बनावट है, उसमें भी कुछ आर्थराइटिक चेंजेस या कुछ बनावटी तौर पर चेंजेस लाने में कारक हो सकता है। तो इसको फॉरवर्ड नेक पोस्चर बोलते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपने मरीज को कह लो या किसी भी पर्सन को जब हम सीधा करते हैं तो हम खड़ा होकर के हम बोलते हैं कि अपनी ये जो चिन बोन है यहाँ से हम उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं इस नॉच तक, ठीक है। तो अगर तो लाइन उसकी ड्रॉ करने पर नॉच तक आ जाती है तो इट्स फाइन। अगर ऐसे रहती है गर्दन और ये एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है तो हम उसको फॉरवर्ड नेक पोस्चर बोल देते हैं। तो ये वैसे करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये विजिबल भी आपको अगर कोई ऐसे बैठा है या इस तरीके से चल रहा है तो इसको फॉरवर्ड नेक पोस्चर कहते हैं। आज का वक्त है, सभी ऐसे बैठे हुए हैं आगे बढ़ के, हाँ जी, हाँ जी। तो कब ये नुकसानदेह है? देखिए अगर आप लंबे समय तक 5 से 6 घंटे, 7 से 8 घंटे, जैसे बैंकर्स हैं, अगर उनका पोस्चर सही नहीं है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो फीमेल्स किचन में वर्क कर रही हैं या कोई बर्तन साफ कर रहा है, लंबे समय तक इसी तरीके से मेंटेन रखते हैं अपने पोस्चर को, तो और वो लंबे समय तक अगर रखते हैं, इसी को यूज़ करते रहते हैं और इसको वापस करने की प्रक्रिया के लिए कोई वर्जिश नहीं करते, तो ये दर्द का कारण बन सकता है। अगर आप अपना रूटीन का काम कर रहे हैं 5-6 घंटे और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं ताकि आगे की और पीछे की मांसपेशियों का बैलेंस बना रहे, तो तकलीफ नहीं आती। दर्द तो एक हो गया कारण कि दर्द हो सकती है, उसके अलावा और क्या इससे प्रॉब्लम होती है? दर्द हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि जो आपकी आगे की मांसपेशियां हैं कंधे की, ये जकड़ सकती हैं तो कंधे राउंडेड शोल्डर्स में डेवलप हो सकते हैं। और जो पीछे पीठ का हिस्सा है जिसे हम डॉर्सल स्पाइन कहते हैं, उसमें कुबड़ापन निकल सकता है, गर्दन आगे जा सकती है। तो मेनली तो यही है, दर्द और मांसपेशियों की जकड़न। इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, क्या किया जाए कि ये इसको हम वक्त रहते सुधार सके, जो शायद अवेयर भी नहीं है कि उनकी गर्दन बहुत आगे लंबे समय तक है और इससे नुकसान हो सकते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पास के किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, सभी फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे होते हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के अपना असेसमेंट करवाएं कि क्या वो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं आ गए उसमें। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या कोई और पैथोलॉजी है, लाइक कि कोई डिस्क में कंप्रेशन आ रहा है, नर्व कंप्रेशन हो रही है, फिर तो कुछ घरेलू उपाय काम नहीं आएंगे, फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर सिर्फ पोस्चर दिखने में अच्छा नहीं है और नीचे कमर में भी कोई तकलीफ नहीं है तो आपको हम कुछ वर्जिश सिखा सकते हैं, तो वो आप करिएगा तो उससे वो बेटर रहेगा। प्लस आप जो है जिस भी वर्क स्टेशन पे आप काम करते हैं वहाँ पे अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन करवाइए उसको, लाइक वॉश बेसिन का सिंक है अगर, या आपका लैपटॉप का स्टैंड है, या अगर लैपटॉप बना है बेसिकली लैब पे यूज़ करने के लिए 2-4 घंटे का काम हो,
आधे घंटे का आपने कोई मेल्स चेक करनी है, पर आजकल हम देखते हैं कि 10 से 12 घंटे भी हम लैपटॉप पर हैं। तो अगर 10-12 घंटे वाला काम है तो प्लीज़ मेरी एडवाइस है, मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि बड़े वाली स्क्रीन वाला ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर है वो खरीदें। तो लैपटॉप कई बार सामने जो स्टैंड रखते हाँ, हैं वो जरूरी स्टैंड है। उपयोगी है, वो बहुत अच्छा रहता है, हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। पर अगर वही कि आप मान लीजिए आप एडवोकेट हैं, तो आपको तो कंपनी से लैपटॉप नहीं मिला आईटी कंपनी से, तो आप अपना डेस्कटॉप यूज़ कीजिए, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तब आप अपना डेस्कटॉप यूज़ कीजिए। तो बड़ी स्क्रीन वाला पीसी जैसे हमने वहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल भी कई बार आप घंटों यूं लेके उसमें बैठे देखिए रहते हैं। प्रैक्टिकली हाँ, वो आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल के ऊपर है, वो उसके उससे लिए भी कोई नुकसान है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। वो तो आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज नुकसानदेह हो सकती है, तो उसके लिए कोई दवा काम नहीं आएगी, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। हाँ, वो एक्सरसाइज बताते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि फॉरवर्ड नेक पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, तो उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो होती है चिन टक इन एक्सरसाइजेस। पर अगर हम उसको सही तरीके से ना करें तो वो खुद काफ़ी सारी पेन का कारण बन सकती है। तो उसको सही से सीखने के लिए ये एक तरीका है जिसमें हम एक प्रेशर बायोफीडबैक का यूज़ करते हैं। तो हमने ये प्रेशर फीडबैक यहाँ पर रख दिया है नेक के नीचे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी ये 20 पर इसका प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको यहाँ सेट किया है 20 mm ऑफ Hg पे। तो अभी हम पेशेंट को बोलेंगे चिन टक इन कीजिए। तो ये देखिए ये अभी 25-30 तक चला गया, तो थोड़ा कम करें, थोड़ा कम करें। हाँ, थोड़ा सा और टक करिए, चिन टक कीजिए। ये देखिए, तो इतना 25 के करीब लाना है। तो ये है प्रॉपर चिन टक इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड नेक पोस्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी एक्सरसाइज के साथ जब चिन टक इन हो गया तो नेक्स्ट स्टेज है आपकी चिन टकिंग विद फोरहेड लिफ्ट। तो आप फोरहेड को ऊपर उठाएं, तो इस तरीके से लिफ्ट करना है। 3 से 5 रिपीटिशन से शुरू कीजिए। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट की जरूर सलाह लें। 3 से 5 रिपीटिशंस, हफ्ते के बाद उसको 10 कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका स्टेमिना बने और आपको ये एक्सरसाइज सूट कर जाए तो आप 10 से 20 रिपीटिशन दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो ये एक पहली एक्सरसाइज है जिसे हम चिन टक इन एक्सरसाइज बोलते हैं। फॉरवर्ड नेक पोस्चर को करेक्ट करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज चिन टक इन। दूसरा, आप एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, YWTNL। Y इस तरीके से Y हो गया, दीवार के साथ खड़े होइए और पूरी बाहें ऐसे Y के आकार में फैला दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप 3 से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितने आपकी क्षमता है शुरुआत में वो करिए। उसके बाद इसी Y का W बना दीजिए। अभी मेरी तो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, तो मुझे बहुत आसानी से हो रहा है, पर जिनको हार्ड होते हैं वो ये करना भी मुश्किल रहता है, तो वो भी सलाह लेकर ही करिए। उसके बाद W से आप इसको T बना दीजिए, ठीक है। तो ये T बन गया। तो पहला था Y, फिर W, फिर T, और उसके बाद ऐसे रखिए हाथ, और ये L की शेप आप नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ये मूवमेंट करता हुआ L। तो ये 2 एक्सरसाइज YWTL और चिन टक इन फॉरवर्ड नेक पोस्चर को करेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं।